फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f(x). सो इस वीडियो में हम लोग डोमेन और रेंज किसी रियल फंक्शन का निकालना हम लोग सीखेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन इज f(x) इक्वल टू रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड इज f(x) इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 3, थर्ड इज f(x) इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसका हम लोगों को डोमेन एंड रेंज निकालना है। सो सबसे पहले देखिए कि कंसीडर हमें करना है कि जो फंक्शन गिवन है दैट इज द रियल फंक्शन। सो रियल फंक्शन क्या होते हैं? रियल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि रियल वैल्यू आउटपुट में जनरेट करेगा, ठीक है। इट विल टेक द रियल वैल्यू एंड इट विल जनरेट द रियल वैल्यू। सो रियल वैल्यू क्या होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को हम लोग रियलाइज नहीं कर सकते हैं। हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी इज हाउ मच, ठीक है। सो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी जो है ये रियलिस्टिक नहीं है। सो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को एक्सक्लूड कर देना है। सो दैट इज दिस इज द ओपन इंटरवल। देखिए यहाँ पे ओपन इंटरवल है, इसलिए जो रियल वैल्यू होंगे वो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी होगा, ठीक है ना। सो रियल, और देन फर्दर इमेजनरी भी नहीं होना चाहिए। इमेजनरी अगर हो गया तो भी रियल नहीं है। इसे इमेजनरी हम लोग लिखेंगे रूट ओवर 3i, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं 3i, ठीक है। 3 + 4i, ये सारे क्या है? कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, इमेजनरी वैल्यू, ठीक है। रूट ओवर -7, सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 7i, ठीक है ना। रूट ओवर 7i हो जाएगा। क्यों? क्योंकि i का जो वैल्यू होता है i इज इक्वल टू रूट ओवर -1। i क्या होता है? रूट ओवर -1, ठीक है ना, ठीक है। सो ये सारे इमेजनरी वैल्यू है। सो इमेजनरी नहीं होना चाहिए। सो अभी आते हैं हम लोग फंक्शन सॉल्व करते हैं, इसका देखते हैं डोमेन और रेंज क्या होगा। सो डोमेन और रेंज निकालने के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट जो पहले भी हम वीडियो में डिस्कस किए हैं। सो मान लीजिए कोई f(x) फंक्शन है। सो ऑल वैलिड इनपुट विच दिस फंक्शन कैन टेक, ठीक है, वो सारे वैलिड इनपुट जो कि ये फंक्शन एज ए इनपुट ले सकता है, ये क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। याद रखिए, वैल्यू तो बहुत सारे होंगे, लेकिन वो वैल्यू जो कि ये इनपुट एज ए इनपुट ले सकता है टू जनरेट द वैलिड आउटपुट, ठीक है, टू जनरेट द रियल आउटपुट। सो ये डोमेन हो जाएगा। और इस ऑल वैलिड इनपुट के लिए जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट ये फंक्शन देगा, करस्पॉन्डिंग आउटपुट, ये हो जाएगा रेंज, ठीक है। करस्पॉन्डिंग आउटपुट मीन्स इस इनपुट के लिए जो वैलिड इनपुट इस फंक्शन ले सकता है, इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा दैट इज द रेंज। सो डोमेन और रेंज यही होता है, ठीक है। सो अभी देखते हैं हम लोग एक एक करके। सो फर्स्ट फंक्शन इज f(x) इक्वल टू रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सो अगर आपको ये वैल्यू इमेजनरी नहीं चाहिए, इमेजनरी नहीं हो, इसके लिए क्या चाहिए? जो रूट के अंदर में जो वैल्यू है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इससे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर x का वैल्यू हम लोग 4 पुट कर दें, सो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और 9 माइनस 16 रूट ओवर कितना हो जाएगा? -7। सो रूट ओवर -7 इज इमेजनरी, ये रियल वैल्यू नहीं है। सो फॉर फंक्शन टू बी रियल क्या होना चाहिए? 9 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे हम लोग लिखेंगे फॉर फंक्शन टू बी रियल, ठीक है। सो फंक्शन टू जनरेट द रियल आउटपुट 9 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो अब क्या करेंगे? निगेटिव से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज मान लेते हैं कि अगर -3 हम लोग लिखते हैं लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है, या -3 लेस देन 7, ये तो करेक्ट है। लेकिन जैसे ही निगेटिव से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और इधर -7 हो जाएगा। अब अगर हम लेसर का साइन रहने देंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। सो इसलिए साइन भी रिवर्स होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। सो निगेटिव से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी का तो साइन जो है रिवर्स हो जाएगा। सो लेस देन इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पर क्या करेंगे? a² माइनस b² का फॉर्मूला दैट इज a + b इंटू a माइनस बी। सो ये हो गया x + 3 और x - 3 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया। सो इसको जब सॉल्व करेंगे, सो एक वैल्यू देखिए -3 जनरेट हो रहा है, दूसरा 3 जनरेट हो रहा है। सो इसके बीच में लाई करेगा क्योंकि ये लेसर देन इक्वल का साइन है, ठीक है। सो x होना चाहिए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है।
है ना। अब वैल्यू देके भी चेक कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए -3 और 3 के बीच में 0 एक वैल्यू है, सो 0 इसमें पुट कीजिएगा, सो 0 + 3 इज 3, या 0 - 3 इज -3, सो 3 × -3 कितना आ जाएगा, इट इज -9, एंड -9 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये ट्रू है, ठीक है ना। सो ये वाला वैल्यू होगा। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा मोर देन 3 और लेस देन -3 अगर इसमें पुट कीजिएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा कंडीशन। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 है, ठीक है, सो 5 इसमें पुट कीजिएगा, 5 + 3 इज 8 और 5 - 3 इज 2, सो 8 × 2 ये कितना हो गया, 16, 16 लेस देन इक्वल टू 0, नहीं, ये फॉल्स है, ठीक है। सो कंडीशन ट्रू होना चाहिए। सो इसके लिए वैल्यू जो है यहाँ पर लाई करेगा। सो देखिएगा, अगर इस तरह से अगर लेसर देन इक्वल का साइन है, सो हमेशा इस दो वैल्यू के बीच में एक्स लाई करेगा, ठीक है। सो दिस इज द, सो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया हमारे पास, एक्स बिलोंग्स टू इट इज -3 to 3, है ना। क्लोज इंटरवल का साइन ले रहे हैं हम लोग, मीन्स ये वैल्यू -3 इंक्लूडेड है, 3 भी इंक्लूडेड है। अगर इंक्लूड नहीं रहेगा सो हम लोग इस तरह से ले सकते हैं या इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है, साइन। सो दिस इज द, सो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू -3 to 3। अब इस वैल्यू के अलावा -3 और 3 के बीच में, -3 और 3 के बीच में, और -3 3 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू अगर आप लीजिएगा इसके बीच में, सो ये फंक्शन वैलिड होगा, रियल आउटपुट देगा। और अगर इसके आउट लीजिएगा सो ये फंक्शन इमेजनरी हो जाएगा, रियल आउटपुट नहीं देगा। सो ऑल वैलिड इनपुट इस केस में क्या हो गया, दिस इज ओनली, सो दिस इज द डोमेन, ठीक है। अब रेंज क्या हो जाएगा, रेंज देखिए, रेंज निकालने के लिए क्या करना है, जो इसका मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू पुट कर दीजिए और मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दीजिए। सो मिनिमम वैल्यू जब पुट कीजिएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू देखिए, ये वाला -3 9 हो गया, 0 आ जाएगा, ठीक है। 3 पुट कीजिएगा तो भी 0 आ जाएगा, ठीक है। देन फिर इसके बीच में देखिए एक वैल्यू और है 0, ठीक है, जो -3 और 3 के बीच में, अगर इसमें 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 √9, और √9 का रूट कितना हो जाएगा, 9 का रूट, दैट इज 3, ठीक है। सो इसका जो आउटपुट होगा दैट शुड लाई इन बिटवीन 0 and 3। आउटपुट जो इसका होगा वो 0 और 3 के बीच में ही लाई करेगा। सो आप इसमें कोई भी वैल्यू ले लीजिए इसके बीच में, -3 और 3 के बीच में, या -3 और 3। सो -3 और 3 में तो 0 आ रहा है, इसके बीच में कुछ भी वैल्यू लीजिएगा, है ना, उसका वैल्यू 3 से कम ही होगा या 3 के बराबर होगा, है ना, 0 और 3 के बीच में ही लाई करेगा। सो इसका रेंज क्या हो जाएगा, दैट इज 0 to 3, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग फंक्शन को देख के इसका रेंज और डोमेन निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आइए अभी हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम को करते हैं। जो सेकेंड है दैट इज f(x) इक्वल टू 1/x - 3। अब इसमें फिर देख लीजिए, फैक्टर x - 3 जो है ये डिनोमिनेटर में है। सो डिनोमिनेटर में अगर हो गया सो क्या होगा, अगर x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 3 पुट कर देते हैं सो ये 0 हो जाएगा। सो 0 के केस में f(x) आउटपुट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी भी तो डिफाइंड नहीं है, रियलिस्टिक वैल्यू नहीं है। सो x - 3 अगर इस तरह का डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, सबसे पहले लिख देना है x - 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो इसका मतलब क्या हो सकता है कि x का वैल्यू जो है वो 3 नहीं होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, चाहे इनइक्वलिटी सॉल्व करें चाहे इसको सॉल्व करें। सो अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया सो इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि रियलिस्टिक नहीं है। सो x - 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू 3 के बराबर नहीं हो सकता है। और 3 छोड़ के इसमें कोई भी वैल्यू दीजिएगा, कोई भी वैल्यू दीजिएगा, आउटपुट रियल ही आएगा। मान लीजिएगा इसमें हम x का वैल्यू 4 दे दें, सो 5 दे दें, सो 1/2 आएगा, दैट इज द रियल वैल्यू। मान लीजिए x का वैल्यू अगर इसमें हम लोग -1 दे देते हैं, सो -1 1/-4, सो 1/-4 क्या होगा, दैट इज -0.25, दैट इज ऑल्सो द रियल वैल्यू, ठीक है। निगेटिव है तो क्या हुआ, निगेटिव भी रियल वैल्यू है ना, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इज सिंपली डोमेन ऑफ f ऑल रियल वैल्यू r लिखेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग किसको, 3 को, ठीक है ना, r - 3 इसको हम लोग लिखेंगे। मीन्स अगर इस तरह से लिखते हैं r - 3, सो जो भी रियल वैल्यू है उसमें से 3 को हटा के, 3 को छोड़ के, ठीक है। सो दिस इज द डोमेन ऑफ f इस केस में, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज,
सो रेंज क्या हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं देख के, तो ऐसे तो नहीं निकाल सकते हैं। सो रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट y इक्वल टू 1/x-3, हम लोग मान लेते हैं कि y जो है 1/x-3, एफ एक्स लेके भी चल सकते थे। सो ये हो जाएगा x-3 इक्वल टू 1/y, और x का वैल्यू हो जाएगा 1/y प्लस 3, 1/y प्लस 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए y का वैल्यू 0 हो गया, y का वैल्यू 0 हो गया मीन्स आउटपुट अगर y अगर इसमें हम लोग 0 पुट करते हैं, सो y अगर 0 पुट करेंगे तो इनपुट कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। फॉर y इक्वल टू 0, x क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है। सो इन्फिनिटी क्या है, इनपुट हम लोग दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ये भी वैलिड इनपुट नहीं है। ठीक है, सो इस केस में भी रेंज जो निकलेगा उसमें y 0 हटा के जो भी वैल्यूज होंगे वो सारे हो सकते हैं। ठीक है ना, सो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू r-0। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। y इक्वल टू 1/x-3 हम लोगों ने किया, सो यहाँ से हम लोगों ने x निकाल लिया, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि इनपुट भी वैलिड होना चाहिए, है ना। आउटपुट अगर मान लीजिए 0 आएगा, ठीक है, कब आएगा, जब इनपुट आपका इन्फिनिटी होगा, है ना। सो इन्फिनिटी इनपुट नहीं हो सकता है। सो y इक्वल टू 0 के लिए x यहाँ पर इन्फिनिटी हो रहा है, जो कि वैलिड नहीं है। ठीक है ना, सो y आउटपुट 0 नहीं हो सकता है। सो 0 अगर नहीं होगा तो रेंज क्या हो जाएगा, r-0। ठीक है, सो रेंज इज दिस वन एंड डोमेन इज दिस वन, r-3 इज डोमेन एंड r-0 इज रेंज। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द लास्ट वन इज थर्ड वन, एफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी सिंपल ही है। सो देखिए यहाँ भी कहाँ पर है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टर, ये आपका डिनोमिनेटर में है। ठीक है, सो ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा सो फिर ये इन्फिनिटी हो जाएगा आउटपुट, जो कि नहीं हो सकता है, रियल नहीं है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो इसका मतलब है कि x क्या होगा, x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 एंड -1, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए फैक्टर क्या होगा, ये आपका x प्लस 1 और x माइनस 1 होगा, x का वैल्यू 1 और -1, ये दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए। सो सिंपल इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन, या फिर इसको डोमेन ऑफ f हम लोग लिख सकते हैं, या डोम लिख सकते हैं, f इट इज इक्वल टू ऑल रियल वैल्यू, इसमें से माइनस करेंगे हम लोग किसको, -1 एंड 1 को, ये दो वैल्यूज नहीं होंगे। ठीक है ना, दो वैल्यूज छोड़ के -1 1, इसको हम लोग रियल वैल्यू में से माइनस कर देंगे। सो ये सारा डोमेन हो जाएगा। आप देख लीजिए, इन दोनों वैल्यूज को छोड़ के कोई भी वैल्यूज में पुट कीजिए, आइदर इट इज निगेटिव और पॉजिटिव, ये कुछ ना कुछ आपका रियल वैल्यू जनरेट करेगा। जैसे मान लीजिए अगर 4 पुट कर दे, सो 4 × 4 यहाँ 16 हो जाएगा। ठीक है, सो 1 माइनस 16 इज -15, सो 1/-15, निगेटिव ऑफ समथिंग आएगा, डेट इज ऑल्सो द रियल वैल्यू। इसमें अगर हम लोग निगेटिव पुट करेंगे तो भी आउटपुट जो है कुछ निगेटिव वैल्यू जनरेट करेगा पॉइंट में, डेट इज लेस देन 1, बट इट इज रियल। ठीक है, सो डोमेन क्या हो गया, f r-1। नाउ रेंज निकालना है, सो रेंज निकालने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं y इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 1/y। सो इसका मतलब हो जा रहा है हमारे पास x का वैल्यू, इट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/y। ठीक है, सो x क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू +-√1 माइनस 1/y। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब फिर देखिए इसमें हम लोग को चेक करना पड़ेगा। अब हम लोग इसमें क्या चेक करेंगे, सेम थिंग, आउटपुट कुछ है, लेकिन जो भी आउटपुट है उसके लिए इनपुट इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मीन्स चेक करना है कि x जो है ये इन्फिनिटी नहीं हो और इमेजनरी नहीं हो, है ना, x शुड बी रियल। ठीक है, एफ एक्स में हमने क्या बताया कंडीशन, कि ऑल द वैलिड इनपुट। ठीक है, सो वैलिड इनपुट क्या होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। तो रियलिस्टिक के लिए क्या चाहिए, इमेजनरी हमको नहीं चाहिए, और उसके बाद हमको इन्फिनिटी नहीं चाहिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इसको हटा दीजिए, एक्सक्लूड कर दीजिए इसको। अगर ऐसा है तो वो वैलिड नहीं है। इमेजनरी, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, ये एक्सक्लूड कर देना है, क्योंकि ये आपका वैलिड इनपुट नहीं है, ये वैलिड इनपुट नहीं है। ठीक है, सो इसके लिए हमारा आउटपुट जो है ये भी
वैलिड होना चाहिए, वैलिड और रियल। ठीक है, सो फिर इसमें क्या हो जाएगा आउटपुट, ये भी इमेजनरी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। सो अभी हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को चेक करना है y के लिए x जो है वो रियल होना चाहिए, है ना, मीन्स इन्फिनिटी और इमेजनरी नहीं होना चाहिए। सो y देखिए, अगर यहाँ पे y अगर हम 0 पुट करते हैं, डिनोमिनेटर में है, सो 0 पुट कीजिएगा, सो 1/0 क्या हो जाएगा, फिर इन्फिनिटी हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरा क्या हो रहा है कि 1 माइनस 1/y अगर लेस देन 0 हो गया तो ये इमेजनरी आ जा रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब ये होगा हमारे पास कि ये जो वैल्यू है 1 माइनस 1/y ये आपका लेस देन 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। सो ये कब होगा, जब 1 से लेस देन 1/y हो गया, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो रहा है, y इज लेस देन 1, है ना, y इज लेस देन 1, ये आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो हम लोग लिख सकते हैं x इज नॉट डिफाइंड, x इज नॉट डिफाइंड when 1 minus 1/y is less than 0, that is y is less than 1, ठीक है। सो ये नहीं हो सकता है। सो अगर ऐसा नहीं है तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ f that is 1 से लेस, है ना। सो ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये 1 हो गया, अब 1 से लेसर नहीं हो सकता है, ये वाला कुछ भी नहीं हो सकता है, तो बचा क्या, 1 और 1 से ज़्यादा, यही वैलिड हो गया, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ f इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब देखिए ये वाला इंक्लूडेड साइन है, सो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं कर सकते हैं चूंकि इन्फिनिटी है, सो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ओपन इंटरवल, ठीक है। सो 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो दिस इज द रेंज, क्लियर है। सो इस केस में हम लोग रेंज इस तरह से फाइंड करेंगे, ओके। 0 पर चेक करना हो तो 0 पर भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें y का वैल्यू अगर 0 पुट कीजिएगा, सो 0 पुट कर दिएगा तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा ना, ये पूरा वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, रूट ओवर निगेटिव इन्फिनिटी। सो रूट ओवर निगेटिव इन्फिनिटी होगा, डैट इज ऑल्सो इमेजनरी, ठीक है। बट y का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे इसमें, सो 1/1 क्या होगा, 1 होगा, और 1 माइनस 1 0 होगा, और रूट ओवर 0 क्या हो जाएगा, डैट इज 0। सो 0 तो हम लोग रियलाइज कर सकते हैं रियल एक्सिस पे, रियल वैल्यू है। सो इसलिए देखिए यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी है, ठीक है। सो हम लोगों ने डोमेन और रेंज निकालना सीखा, कुछ सिंपल फंक्शन को हम लोगों ने यूज किया इसको समझने के लिए। इसी कंसेप्ट को लेके हम लोग जो बिगर प्रॉब्लम है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।